ऑलराइट स्टूडेंट्स, अल्कोहल, फिनॉल और ईथर ये नेक्स्ट सीरीज़ है। अभी तक जो हमने जो देखा वो अल्कोहल की प्रॉपर्टीज़ को देखा, प्रिपरेशन को देखा, कुछ फिनॉल की प्रॉपर्टीज़ और फिनॉल की प्रिपरेशन को देखा। अभी तक जो हमने प्रॉपर्टीज़ देखी हैं वो फिजिकल प्रॉपर्टी देखी हैं। अब जो है वो कुछ केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। तो केमिकल प्रॉपर्टी में है ये कि अगर आप फिनॉल और अल्कोहल को देखें, अगर आप देखें कि फिनॉल और अल्कोहल, जैसे मैं अगर बात करूं CH3OH, ठीक है, और ये फिनॉल यानी कि ये जो है OH। तो फिनॉल और अल्कोहल में दो तरह के बॉन्ड हैं हमारे पास। एक तो बॉन्ड है CO बॉन्ड जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड है, और एक है OH बॉन्ड, एक OH बॉन्ड है। अब फर्क ये है कि अल्कोहल दोनों तरीके के बॉन्ड को तोड़ सकता है, OH को भी तोड़ सकता है और CO को भी तोड़ सकता है। अब आपको देखना ये है कि ये OH को कब तोड़ता है और CO को कब तोड़ता है। मतलब अब अगर आप अल्कोहल की बात करें तो अल्कोहल में CO भी टूट जाएगा और OH भी टूट जाएगा। मतलब मैं ये बॉन्ड भी तोड़ सकता हूं इजीली, ये वाला बॉन्ड भी तोड़ सकता हूं इजीली, और ये वाला बॉन्ड भी तोड़ सकता हूं इजीली। उसके अंदर दोनों की चांसेस ज्यादा है, ठीक है। दोनों चांसेस आप जो है 50-50% मानिए। इन केस ऑफ अल्कोहल वी हैव द प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्रेकिंग द OH बॉन्ड एज वेल एज CO बॉन्ड, वाइल इन केस ऑफ फिनॉल के केस में क्या है कि ये जो बॉन्ड है ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो जाता है। फिनॉल के केस में ज्यादा जो ये वाला जो बॉन्ड है, मतलब OH बॉन्ड जो है वो इजीली ब्रेक होता है, लेकिन CO बॉन्ड जो है उसके अंदर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है, क्योंकि रेजोनेंस होगा, इसमें रेजोनेंस होगा तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, तो उसको बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल है। जैसे आपने वहां पे देखा था क्लोरोबेंजीन के अंदर जो बेंजीन और Cl का जो बॉन्ड है, बेंजीन और Cl का जो बॉन्ड है उसको तोड़ना मुश्किल है। ऐसे यहां पर फिनॉल रिंग और ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है इसको तोड़ना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड है। तो फिनॉल जो है वो ज्यादातर रिएक्शन जो है वो OH बॉन्ड के देता है, OH बॉन्ड जो है वो टूटता है फिनॉल के अंदर। लेकिन अल्कोहल के अंदर OH भी टूटता है और CO भी टूटता है, दोनों का चांसेस लगभग बराबर है। तो अल्कोहल इज मच मोर वर्सटाइल इन रिएक्टिविटी एज कंपेयर टू फिनॉल, और अल्कोहल जो है काफी ज्यादा डाइवर्स रिएक्शन शो करते हैं एज कंपेयर टू एनी अदर फंक्शनल ग्रुप। किसी भी फंक्शनल ग्रुप के अगर आप देखें तो अल्कोहल की जो रिएक्टिविटी है और जो डाइवर्सिटी है वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू अदर फंक्शनल ग्रुप, चाहे वो कार्बोक्सिलिक एसिड हो या हैलोजेंस हो, क्योंकि यहाँ पर दो तरह का बॉन्ड है, CO बॉन्ड भी है और OH बॉन्ड भी है। तो अगर CO बॉन्ड टूटेगा तो अलग तरह का रिएक्शन होगा और OH बॉन्ड टूटेगा तो अलग तरह का रिएक्शन होगा। तो आज के लेक्चर में बस यही देखेंगे कि OH बॉन्ड और CO बॉन्ड कहाँ पर और कब कब टूटते हैं। तो अल्कोहल जो है वो दोनों तरीके से, पहले हम रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल देखेंगे। फर्स्ट वी विल सी अबाउट द रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल्स। सो रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल, क्योंकि केमिकल जो हम वो पढ़ रहे हैं, केमिकल रिएक्टिविटी हम पढ़ रहे हैं, इसलिए रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल्स सो अल्कोहल गिव टू टाइप्स ऑफ रिएक्शन। पहली बात तो आप ये देखिए कि अल्कोहल जो है कैन बिहेव एज न्यूक्लियोफाइल एंड अल्कोहल कैन बिहेव एज इलेक्ट्रोफाइल। अल्कोहल जो है वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी बिहेव कर सकता है और अल्कोहल जो है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह भी बिहेव कर सकता है। सो अल्कोहल कैन बिहेव, अल्कोहल्स कैन बिहेव एज न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज इलेक्ट्रोफाइल, nucleophile as well as electrophile, दोनों की तरह ही ये काम कर सकता है। न्यूक्लियोफाइल कैसे? अब जैसे आपको पता है न्यूक्लियोफाइल्स आर न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज। न्यूक्लियोफाइल वो होते हैं जो न्यूक्लियस पे अटैक करते हैं। न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज फॉर न्यूक्लियोफाइल, दे देमसेल्व्स आर नेगेटिवली चार्ज। तो न्यूक्लियोफाइल वो होते हैं जो खुद नेगेटिवली चार्ज होते हैं या जिनके ऊपर लोन पेयर होता है। सो न्यूक्लियोफाइल की अगर मैं बात करूं तो न्यूक्लियोफाइल थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूं कि नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज और स्पीशीज हैविंग लोन पेयर, और एक्सेस इलेक्ट्रॉन having lone pair और excess electron are called as nucleophile, और इलेक्ट्रोफाइल उसका उल्टा है। मतलब पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज
और स्पीशीज हैविंग लेस इलेक्ट्रॉन हैविंग डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मतलब इलेक्ट्रोफाइल की अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉन ये अल्कोहल जो है वो दोनों की तरह काम कर सकता है, इलेक्ट्रोफाइल भी और न्यूक्लियोफाइल भी। सो पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज, पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज, ठीक है, और स्पीशीज हैविंग डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो, अब अभी से जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है वो लगभग पॉजिटिव चार्ज ही होंगे, और जिनके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है वो नेगेटिवली चार्ज होंगे, या जिनके पास लोन पेयर है वो जो है वो न्यूक्लियोफाइल कहलाएंगे। न्यूक्लियोफाइल्स आर न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज, पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज, पॉजिटिव चार्ज लविंग स्पीशीज। तो न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करता है और इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल पे अटैक करता है, ये है वाइस वर्सा, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, जैसे प्लस होता है वैसे माइनस होता है, वैसे माइनस होता है वैसे प्लस होता है, ठीक है, ये हमारा। तो अल्कोहल जो है वो दोनों की तरह काम कर सकता है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी काम कर सकता है और न्यूक्लियोफाइल की तरह भी काम कर सकता है। तो पहले देखते हैं इलेक्ट्रोफाइल कैसे काम करता है या न्यूक्लियोफाइल कैसे काम करता है। सो अल्कोहल्स एक्टिंग एज इलेक्ट्रोफाइल्स। अल्कोहल जो है वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कब करेगा? इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग, ठीक है। तो जैसे ये जो है कोई अल्कोहल, ये ROH, सो अल्कोहल के ऊपर ये जो है ये लोन पेयर है। तो अब कभी इसका प्रोटोनेशन कराए, जब हम इसको किसी एसिड से या प्रोटॉन से रिएक्शन कराते हैं, अगर इसका प्रोटोनेशन कराएं, H+ से रिएक्शन कराएं, तो क्या होगा, ये H+ पे रिएक्शन कर देगा, ये प्लस यहां पर और ये H और एक लोन पेयर यहां पर बचा हुआ है, तो यहां पे ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया। नाउ इट विल बिहेव एज इलेक्ट्रोफाइल। सो प्रोटोनेटेड अल्कोहल्स, रिमेंबर when alcohols react with proton or protonated alcohols, when alcohol react with acid that is H+, मतलब H+ से इसने रिएक्शन करा तो प्रोटोनेटेड अल्कोहल बन गया, और प्रोटोनेटेड अल्कोहल्स आर एक्टिंग एज इलेक्ट्रोफाइल, अभी इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। सो प्रोटोनेटेड अल्कोहल्स एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। अब ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। अब ये किसी ऐसी स्पीशीज को बुलाएगा जो कि नेगेटिवली चार्ज हो। जैसे मैं अगर इसकी बात करूं, जैसे ये ROH, ये से प्लस बना है, ये लोन पेयर। अब जैसे प्लस Br- में करूं, Br-, ये कोई अब ये तो ये इलेक्ट्रोफाइल हो गया, ये न्यूक्लियोफाइल हो गया, तो Br- यहां पर जाएगा इस प्लस की जगह। उस टाइम पे क्या होगा, ये CO बॉन्ड जो है अल्कोहल का, जो CO बॉन्ड है, मतलब ये वाला बॉन्ड जो है ये टूट जाएगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा और RBr, या आप बोल सकते हो RBr एक तरीके से बन जाएगा, RBr प्लस HOH, ये निकल गया, ठीक है। तो एक तरह का रिएक्शन है। तो ध्यान है कि प्रोटोनेटेड अल्कोहल, एक बार अल्कोहल का प्रोटोनेशन कर दिया तो वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, क्योंकि ये जो ऑक्सीजन जो है इसके लोन पेयर पे जो है प्रोटॉन ने अटैक कर दिया है, उसके लोन पेयर पे प्रोटॉन जब अटैक करेगा तो ऑक्सीजन पे डेफिशिएंसी आएगी, वो डेफिशिएंसी जो है कार्बन पे भी जाएगी, कार्बन जो ऑक्सीजन जो है वो कार्बन से अल्किल ग्रुप पे जो लगा है कार्बन पे भी जाएगी, तो कार्बन की तरफ जो है वो एक तरीके से कोई एक न्यूक्लियोफाइल अटैक या फिर जो है ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो यहाँ पे अल्कोहल जो है वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह अटैक कर रहा है, और जब भी अल्कोहल व्हेन अल्कोहल्स एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल देन देयर इज ब्रेकिंग ऑफ CO बॉन्ड, उस टाइम पे CO बॉन्ड जो है ये ब्रेक करता है। सो आप इस बात को ध्यान रहे कि when alcohols act as electrophile, then CO bond of alcohol breaks. So when it is important, when alcohols act as electrophile, then CO bond breaks, अल्कोहल का CO बॉन्ड टूटता है, देन अल्कोहल CO बॉन्ड ब्रेक्स। जैसे यहां पर आपने कर दिया, जैसे मैं इसको वैसे बना के दिखा देता हूं आपको।
CO बॉन्ड से भी बना के दिखा देता हूँ आपको, ठीक है, आपको CO बॉन्ड से भी बना के दिखा देते हैं। CH अब ये मैंने O और ये H, अब ये H प्लस यहाँ अटैक करेगा तो इसमें CH3 लिख देता हूँ पूरा, CH3, ये O और ये H और ये H और ये प्लस, ठीक है, ये हो गया। उसको फिर मैं यहाँ लिख देता हूँ, वही प्रोटोनेटेड अल्कोहल जो है, तो प्रोटोनेटेड अल्कोहल जो है वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर रहा है। सो प्रोटोनेटेड अल्कोहल को मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो ये जो है ये आपका इससे रिएक्शन कर जाएगा, CH3OH प्लस। अब जो है ये Br माइनस इस कार्बन पे अटैक करेगा तो ये बॉन्ड जो है CO बॉन्ड जो है ये टूट जाएगा, CO बॉन्ड यहाँ पर ये टूट जाएगा, CO बॉन्ड टूट जाएगा, वाटर निकल जाएगा, Br जो है यहाँ पे लग जाएगा। तो मैं यहाँ पर इसको लिख देता हूँ कि CH3Br, CH3Br ये यहाँ पर। तो एक बात यहाँ ध्यान रखें आप, प्रोटोनेटेड अल्कोहल के केस में CO बॉन्ड ब्रेक होता है और प्रोटोनेटेड अल्कोहल जो है वो एक तरीके से इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है। सो व्हेनेवर अल्कोहल एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल देन द चांस ऑफ ब्रेकिंग द CO बॉन्ड इज हाईली फेवर्ड। तो CO बॉन्ड जो है वहां पर ब्रेक करता है। अब OH बॉन्ड जो है वो भी बहुत जगह ब्रेक करता है। तो अब देखते हैं रिएक्शंस वेयर OH बॉन्ड ऑफ अल्कोहल ब्रेक्स। तो ध्यान रहे अल्कोहल की रिएक्टिविटी जो है, तो रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल डिपेंड्स ऑन टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड। रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल इज बेस्ड ऑन टाइप ऑफ बॉन्ड ब्रेक्स, कौन सा बॉन्ड जो है ये ब्रेक हुआ है। एक तो है सो टाइप 1 रिएक्टिविटी है, रिएक्टिविटी ड्यू टू CO बॉन्ड, रिएक्टिविटी ड्यू टू CO बॉन्ड ब्रेकेज, ड्यू टू CO बॉन्ड ब्रेकेज, एंड सेकेंड है रिएक्टिविटी ड्यू टू OH बॉन्ड ब्रेकेज, रिएक्टिविटी ड्यू टू OH बॉन्ड ब्रेकेज, रिएक्टिविटी ड्यू टू OH बॉन्ड ब्रेकेज। सो एक तो है रिएक्टिविटी CO बॉन्ड की वजह से और एक रिएक्टिविटी अल्कोहल की OH बॉन्ड ब्रेकेज से। CO बॉन्ड ब्रेकेज जब प्रोटोनेटेड अल्कोहल जब होगा वो CO बॉन्ड ब्रेकेज होगा। यहाँ पे अल्कोहल जो है वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा और यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल जो है ये एक तरीके से अल्कोहल जो है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। तो जब अल्कोहल जो है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है तो हमारा OH बॉन्ड ब्रेक होता है और अल्कोहल जो है हमारा इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है तो वहां पर CO बॉन्ड ब्रेक होता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप गांठ बांध लें, कुछ और नहीं, बस गांठ बांध लें, ठीक है। तो हियर अल्कोहल्स मुझे लिखना चाहिए प्रोटोनेटेड अल्कोहल्स acts as electrophiles। यहां पे अल्कोहल इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है और वहां पे अल्कोहल्स एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल्स। यहां पे हियर अल्कोहल्स रिएक्ट एज न्यूक्लियोफाइल्स। सो अल्कोहल्स एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल्स। क्योंकि यहां पर जब अल्कोहल जो है जब OH बॉन्ड ब्रेक कर लेगा, फॉर एग्जांपल मैं अगर बोलूं CH3OH, इसने OH बॉन्ड ब्रेक कर दिया तो CH3O माइनस एल्कोक्साइड आयन जो है ये बनेगा और ये जो है ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, ठीक है। सो इन दिस केस अल्कोहल एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। अब जो है पहले ये वाले रिएक्शन देख लेते हैं क्योंकि ज्यादा अल्कोहल के रिएक्शन इस कैटेगरी के हैं। ज्यादा का मतलब अगर ये 20 है तो ये 19 है, बस इतना है। तो अल्कोहल के ज़्यादातर रिएक्शन जो हैं वो मतलब थोड़े से ज़्यादा रिएक्शन जो हैं वो OH कैटेगरी के हैं और OH कैटेगरी के जहाँ पर OH बॉन्ड ब्रेक होता है वो जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पहले देखते हैं रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल वेयर OH बॉन्ड ब्रेक्स। ध्यान रहे रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल। सो कैटेगरी 1 वेयर
alcohol shows reaction due to breakage of OH bond, due to breakage of OH bond. OH का जो बॉन्ड है ये ब्रेक होगा। तो यहां पर पहला जो है तो अल्कोहल रिएक्ट विथ वेरी एक्टिव मेटल्स। अल्कोहल जो है वो एक्टिव मेटल जो है जैसे लिथियम है, पोटेशियम है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, इनसे रिएक्शन करता है और इनसे जब रिएक्शन करता है तो अल्कोहल रिलीजेस हाइड्रोजन गैस। तो इससे हमें ये पता लगता है कि यहाँ पर OH बॉन्ड ब्रेक हुआ है। कैसे पता लगता है मैं बताता हूँ आपको। सो व्हेन अल्कोहल, सो फर्स्ट व्हेन अल्कोहल reacts with very active metal, like sodium, potassium, magnesium, aluminum, like sodium Na, potassium, magnesium, aluminum, etc., then it releases hydrogen gas. ये हाइड्रोजन गैस बनाता है। अब आपको पता है कि जो substance that react with active metal to produce hydrogen gas are actually acidic in nature। तो मतलब जो सब्सटेंस या जो भी सॉल्यूशन जो है या जो भी कंपाउंड जो है हमारे वो एक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन करके अगर हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं, सो दिस शोज दैट दीज कंपाउंड्स आर एसिडिक इन नेचर। सो दिस रिएक्शन, मतलब ये वाला जो रिएक्शन अभी मैं करके दिखाऊंगा आपको, तो ये बताता है कि अल्कोहल्स, दिस शोज दैट अल्कोहल्स आर एसिडिक इन नेचर। दिस शोज दैट alcohols are acidic in nature। अल्कोहल्स जो हैं वो एसिडिक होते हैं नेचर में, ठीक है। तो वो कैसे होते हैं इसको मैं बताता हूं अभी। तो हम जो पहला रिएक्शन देख रहे हैं, ध्यान रहे, हम जो पहला रिएक्शन देख रहे हैं वो हम रिएक्शन देख रहे हैं ब्रेकेज ऑफ OH बॉन्ड। अल्कोहल का ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है ये कैसे ब्रेक होता है, और जब ये ब्रेक होता है तो कितने तरह के रिएक्शंस होते हैं। तो अल्कोहल जब मेटल के साथ रिएक्शन करता है, सो मेटल में भी एक्टिव मेटल जो है जो रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर की तरफ चलते हैं, तो वो उन मेटल के साथ जब रिएक्शन करता है तो OH बॉन्ड ब्रेक होता है, ठीक है। तो पहला है हमारा, जैसे मैं अगर ये करूं तो CH3, या उल्टा बना देते हैं, हाँ यहां पे CH3 OH प्लस Na, ये दो ले लेते हैं, तो यहां पर ये आ जाएगा ट्वाइस CH3O Na प्लस H2। मतलब क्या है, ये जो है ये हाइड्रोजन जो है, क्योंकि अब ये जो अल्कोहल है ये अल्कोहल का मॉलिक्यूल ये है, अब इसने एक H प्लस दिया और ऐसे मैंने दो लिए हैं तो दो H प्लस निकले, H प्लस। इन दो H प्लस को दो सोडियम इलेक्ट्रॉन अपना देगा, ये भी इलेक्ट्रॉन और ये दोनों आपस में मिल जाएंगे तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा और दो सोडियम जो है वो इसमें लग जाएगा। ये सोडियम एल्कोक्साइड बन गया, सोडियम एल्कोक्साइड। हाँ तो बच्चों, जैसा आप लोगों ने देखा कि सोडियम के साथ अल्कोहल जो है वो हाइड्रोजन गैस देता है, क्योंकि सोडियम बहुत एक्टिव मेटल है। सोडियम जो है वो जब ये अल्कोहल अपना प्रोटॉन रिलीज करता है तो उसको सोडियम रिड्यूस कर देता है, खुद सोडियम कैटायन में कन्वर्ट हो जाता है और वो ऑक्सीजन के साथ लग जाता है। मतलब जैसे अगर मैं इस रिएक्शन को लिखूं तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CH3OH प्लस Na। अब Na क्या करता है, यहां से देखो जो H प्लस है, ये जो H है ये H प्लस की फॉर्म में निकल जाएगा। मैं इसको यहां से कट कर लेता हूं तो ये H प्लस की फॉर्म में निकल गया। अब ये H प्लस की फॉर्म में निकल गया और ये O माइनस रह गया। अब यहाँ से जो है सोडियम जो है वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, और ये इलेक्ट्रॉन जो है सोडियम ने इलेक्ट्रॉन रिलीज करा, क्योंकि सोडियम मेटल है, इलेक्ट्रॉन जो है वो इसको रिड्यूस करके H2 में कन्वर्ट कर देगा। अब सोडियम कैटायन में कन्वर्ट हो गया तो कैटायन यहाँ पे लग जाएगा, तो सोडियम एल्कोक्साइड बन जाता है इसमें, ये CH3ONa सोडियम एल्कोक्साइड बन गया और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगा। जो कि क्योंकि मैंने एक करके दिखाया है, ऐसा दो बार होगा तो हाइड्रोजन अपने इसमें लग जाएगा, तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। तो
कहने का मतलब ये है कि एक्टिव मेटल के साथ जो है वो अल्कोहल जो है ये हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं और ये रिएक्शन शो करता है कि अल्कोहल्स आर एसिडिक इन नेचर। ऐसे ही अगर आप एल्यूमिनियम के साथ करें, अगर आप एल्यूमिनियम के साथ करें तो एल्यूमिनियम के साथ भी ये रिएक्शन हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपको टर्शरी अल्कोहल लेना पड़ेगा। हाँ, टर्शरी अल्कोहल हम लेंगे यहाँ पर, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल ये हमने ले लिया प्लस एल्यूमिनियम। अब एल्यूमिनियम के ऊपर +3 चार्ज होता है। अगर आप देखें एल्यूमिनियम जो है वो 3+ चार्ज रखता है, एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इसको अब ये जो है ये जब H+ देगा तो आपके पास ये सिंगल, जैसे मैं यहाँ से एक H+ कट कर लूँ, ये मैंने H+ कट कर लिया, आ जाओ भाई नीचे, ये H+ मैंने जो है ये कट कर लिया, तो ये O- रह गया H+ और ये O-। अब ये एक माइनस है और यहाँ पर आपको 3 एल्यूमिनियम प्लस चाहिए, तो ऐसे आपको 3 लेने पड़ेंगे, ऐसे आपको 3 लेने पड़ेंगे जब जाके वो 1 आएगा। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब इवन नंबर में कन्वर्ट करने के लिए, मतलब मैं अगर 1 से करूं तो ये मेरे पास ये ऐसे आ जाएगा CH3 एल्यूमिनियम टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, ये आ जाएगा CH3 एल्यूमिनियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड बन जाएगा। ये होल थ्राइस, ये 3 बार लगेगा एल्यूमिनियम के साथ Al, और फिर ये 3 H निकले हैं, क्योंकि 3 बार ये H है, मैं H वापस बना देता हूं, 3 H निकला है तो मैं इसको लिखूंगा 3/2H2, तो जो कि फ्रैक्शन में लिखना थोड़ा सा दिक्कत देता है, तो इसको होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो वो पूरी रिएक्शन जो है ये ऐसी हो जाएगी कि 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया 6, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 2, और ये हम कर दें 2, और वो हो जाएगा 3H2। ठीक है, ये 3H, ये 3H2 बच जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से वो NCERT में ये रिएक्शन दिया हुआ है, 3H2 हो गया। ठीक है, तो एल्यूमिनियम के साथ जो है ये एल्यूमिनियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड ये बन गया, एल्यूमिनियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड, टर्शरी ब्यूटॉक्साइड ये बन गया, और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई। ठीक है, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई। तो ये हमने देखा कि all these reaction, मतलब reaction of alcohol with active metal shows that alcohol has proton releasing power and alcohol act as acid. So alcohol जो कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ पुरानी स्लाइड में, अगर आप देखें तो ये मैं लिख चुका हूँ कि when alcohol reacts with very active metal like sodium, potassium, magnesium, aluminum etc., then it releases hydrogen gas because हाइड्रोजन गैस कहाँ से निकलती है, क्योंकि ये जो है ये अल्कोहल जो है ये प्रोटॉन रिलीज करते हैं और प्रोटॉन जो है वो रिड्यूस हो जाता है एक्टिव मेटल से, तो हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाता है। अब जो है ये है कि दिस शोज दैट अल्कोहल्स आर एसिडिक इन नेचर, सो अल्कोहल ब्रेक्स OH बॉन्ड। सो अल्कोहल जो है मतलब ROH, ये H बॉन्ड जब ब्रेक होता है तो ये RO- अल्कोक्साइड बन जाता है, RO- प्लस H+। तो दिस रिएक्शन शोज दैट अल्कोहल्स आर एसिडिक नेचर। अब ये जो है ये एक्चुअली जो है ब्रॉन्स्टेड एसिड का काम करते हैं। अगर आप एसिड देखें तो एसिड को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास 3 थ्योरी हैं। एक तो लेविस थ्योरी है, जिसको लेवाइस भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं जैसे जैसे प्रोनाउंस करना वैसे आप करिए, मैं कुछ भी मैं लेविस प्रोनाउंस करूंगा। लेविस थ्योरी है। लेविस थ्योरी में इलेक्ट्रॉन पेयर के कॉन्सेप्ट पे समझाया गया है। इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर तो एसिड, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर तो बेस। लेकिन ब्रॉन्स्टेड और लॉरी ने जो है H+ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन पेयर और प्रोटॉन ये दोनों उल्टी चीजें हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब नेगेटिव चार्ज और प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज। अगर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखें, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर अगर बेस है तो H+ एक्सेप्टर बेस है। ध्यान रहे, इलेक्ट्रॉन पेयर का जाना तो हाइड्रोजन प्लस का आना, ये बेस है। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर लेविस बेस है और प्रोटॉन एक्सेप्टर ब्रॉन्स्टेड बेस है। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर क्या है, लेविस बेस है और प्रोटॉन एक्सेप्टर ब्रॉन्स्टेड बेस है। ऐसे ही प्रोटॉन डोनर, प्रोटॉन अगर डोनेट करेगा, प्रोटॉन डोनर H+ डोनर ब्रॉन्स्टेड एसिड है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर लेविस एसिड है। इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, तो उल्टी चीजें हैं, थोड़ा सा उल्टा। एक आपने याद कर लिया, दूसरा अपने आप को याद हो जाएगा।
आप जब भी पढ़ें तो एनालॉगी मतलब कुछ एनालॉगस ध्यान रखा करिए। बहुत सारी चीज़ें, कुछ चीज़ें अपोजिट में चलती हैं, कुछ चीज़ें स्ट्रेट लाइन में चलती हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ये अपोजिट केस है लेविस का और ब्रॉन्स्टेड का। तो यहाँ पर ये जो अल्कोहल जो है ये ज़्यादा अच्छा एक ब्रॉन्स्टेड एसिड है, क्योंकि एरिनस एसिड हम इसको नहीं बोल सकते, क्योंकि ये जो है ये H+ वाटर के अंदर प्रोटॉन जनरेट नहीं करता है, ठीक है, वाटर के अंदर प्रोटॉन जनरेट नहीं करता है। तो ये जो हम हैं लेविस या ब्रॉन्स्टेड एसिड ही बोल सकते हैं। सो alcohols are proton donors, hence they act as Bronsted acid. So alcohols are proton donor, hence act as Bronsted acid, क्योंकि ब्रॉन्स्टेड एसिड ही डोनर होते हैं, प्रोटॉन डोनर होते हैं। अब हमारे पास 3 तरह के अल्कोहल्स हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल। तो अब देखें उनका जो एसिडिक ऑर्डर है, प्राइमरी अल्कोहल का एसिडिक ऑर्डर क्या है, सेकेंडरी अल्कोहल का एसिडिक ऑर्डर क्या है, टर्शरी अल्कोहल कहाँ पर आता है। सो वी हैव 3 टाइप्स ऑफ अल्कोहल्स एंड ऑल्सो वी हैव फिनॉल्स। तो फिनॉल को भी हम कोरिलेट करेंगे, लेकिन पहले आप ये चीज देख ले, ठीक है, देख लिया, चलो बढ़े आगे, ठीक है। नाउ अल्कोहल्स एज एसिड। सो अल्कोहल्स एज एसिड, अब ये जो है ये ब्रॉन्स्टेड एसिड है, ब्रॉन्स्टेड एसिड। तो वी हैव 3 टाइप्स ऑफ अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्शरी अल्कोहल। अब अल्कोहल में आप देखो क्या है, अल्कोहल काम कैसे करता है, या फिर कोई एसिड जो है वो काम कैसे करता है, क्यों अल्कोहल को एसिड बोल रहे हैं, और एसिड क्या ऐसा है कि एसिड, हम अल्कोहल को एसिड बोल रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि अल्कोहल का एसिडिक कैरेक्टर कैसे डिफाइन करें। तो होता ये है कि एसिड्स आर प्रोटॉन डोनर, हम ब्रॉन्स्टेड की बात कर रहे हैं, एसिड्स आर प्रोटॉन डोनर। तो कोई भी चीज जो है प्रोटॉन को डोनेट करेगी वो एसिड कहलाएगी, प्रोटॉन डोनर्स। अब देखो क्या है, जैसे CH3 C H कर दें यहाँ पर, H और O और ये H, और ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है। ये हमारा एक अल्कोहल का स्ट्रक्चर मैंने बना दिया। अब मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूँ कि ये जो है ये अल्किल पार्ट है, ये पूरा अल्किल पार्ट है और ये OH है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ ROH। अब है क्या है ये कि H के ऊपर प्लस चार्ज आना चाहिए, जब भी वो प्रोटॉन की तरह काम करेगा, और वो टूटना भी चाहिए। तो एसिड को हम 2 तरीके से देखते हैं, एक तो एसिड वो चीजें होती हैं जहां पर हाइड्रोजन हो, और हाइड्रोजन जो है वो H+ का काम करे और वो रिलीज भी हो H+ की फॉर्म में, ठीक है, तो वो है। तो यहां पर अब देखो ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन से लगा हुआ है, और ऑक्सीजन जो है ये जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये जो है ये जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये अपनी तरफ ऑक्सीजन खींचेगा, जिससे हाइड्रोजन पे हल्का सा प्लस चार्ज आएगा, प्लस चार्ज आ गया। अब ये है प्रोटॉन की तरह काम करने लगा है। अब जब ये बॉन्ड टूट जाएगा तो ये प्रोटॉन की, अब जब ये OH बॉन्ड टूटेगा ना, तो इसके अंदर क्या है कि ये बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑक्सीजन ही रख लेगा, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है, तो H+ की फॉर्म में निकलेगा। इस केस में H जो है वो हमेशा प्लस की फॉर्म में निकलेगा, जब भी निकलेगा H+ की फॉर्म में निकलेगा। अब कितनी जल्दी निकलता है और कितना H+ चार्ज लेके निकलता है, हाइड्रोजन जो है वो कितना पॉजिटिव होके निकलता है, हालांकि रहेगा +1 ही, हाइड्रोजन के ऊपर ++1 चार्ज ही आ सकता है, लेकिन वो +1 मतलब कितनी इजीली इसके ऊपर +1 जनरेट हो जाता है या कितनी डिफिकल्टी से जनरेट होता है, उसके केस पे एसिड का कैटेगराइजेशन होता है। अब है ये कि अगर देखो एल्किल पार्ट जो लगा है उसमें आपने देखा एल्किल पार्ट जो है +I इफेक्ट शो करता है, ये जो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है ना इसको ऑक्सीजन की तरफ धक्का देगा, +I इफेक्ट मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर रिजेक्टर, मतलब बॉन्ड पेयर रिजेक्टर, ये जो बॉन्ड पेयर है इसको थोड़ा सा रिजेक्ट करता है ये एल्किल पार्ट। तो ये +I मतलब ये जो बॉन्ड पेयर है ना यहाँ पर ये वाले, इनको यहाँ से दिखा दें, ये जो बॉन्ड पेयर है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड पेयर है ये ऑक्सीजन के ऊपर धक्का देगा, तो ऑक्सीजन हल्का सा नेगेटिव हो गया। उससे क्या होगा कि ऑक्सीजन जो है फिर हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन नहीं खींचेगा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन नहीं खींचेगा, तो उससे क्या होगा हाइड्रोजन पे कम चार्ज जनरेट होगा
और हाइड्रोजन जो है वो कम प्रोटोनिक काम करेगा। तो प्लस आई इफेक्ट जो है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक कैरेक्टर। ये हम बोल सकते हैं कि एसिडिक कैरेक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट। जितना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा उतना एसिडिक कैरेक्टर कम होगा, क्योंकि प्लस आई इफेक्ट अगर बढ़ेगा, अगर एल्किल पार्ट बढ़ेगा तो उसका प्लस आई इफेक्ट भी बढ़ेगा। प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन की लेने की टेंडेंसी, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी वो कम हो जाएगी, क्योंकि ये जो पहले ये इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑक्सीजन को दे रहा है, फिर ऑक्सीजन जो है वो प्रोटॉन से या हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन नहीं खींच पाएगा। हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन नहीं खींच पाएगा तो हाइड्रोजन कम प्रोटोनिक होगा, कम प्रोटोनिक होगा तो कम एसिडिक होगा। ये हमारा केस है। तो आप ध्यान रहे कि अगर मैं प्लस आई इफेक्ट बढ़ाऊंगा, प्लस आई इफेक्ट इधर बढ़ाऊंगा तो एसिडिक कैरेक्टर कम होगा। तो एसिडिक कैरेक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट, ठीक है। तो आप डायरेक्टली ये भी बोल सकते हो एसिडिक कैरेक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट। और समझाने के लिए ये है कि एल्किल पार्ट जो है वो प्लस आई इफेक्ट करता है, ये बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर भगाता है, दूसरे एटम पे रिपेल करता है, दूसरे एटम की तरफ धकेलता है। तो यहाँ पे एल्किल पार्ट जो है वो दूसरा एटम क्या है, ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन पेयर को ये बढ़ा देगा, बॉन्ड पेयर को ये बढ़ा देगा। तो ऑक्सीजन जो है फिर हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन कम लेगा और हाइड्रोजन कम पॉजिटिव होगा, कम पॉजिटिव होगा तो कम एसिडिक होगा, जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि एसिडिक कैरेक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट। अब इस बेस पे हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल का कैटेगराइजेशन या उनका इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग स्ट्रेंथ लिखेंगे। तो एसिडिक कैरेक्टर ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल तो हम उसको ऐसे कर सकते हैं। देखो टर्शियरी अल्कोहल में मैं सिंपलेस्ट अगर ले लूं तो ये मेरा टर्शियरी अल्कोहल है, टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल, ये हो गया। सेकेंडरी अल्कोहल अगर मैं लूं तो मैं सिंपलेस्ट ये ले सकता हूं, CH3 आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, OH, ये मेरा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल हो गया, जो कि सैनिटाइजर में काम में आता है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। और अगर प्राइमरी अल्कोहल लूं तो मेथनॉल भी ले सकता हूं, सिंपलेस्ट, ठीक है। अब देखो इसमें जो है एल्किल पार्ट बहुत बड़ा है, टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल में एल्किल पार्ट बहुत बड़ा है, इसका प्लस आई इफेक्ट ज्यादा बड़ा है, इसमें प्लस आई इफेक्ट थोड़ा सा कम है और इसमें प्लस आई इफेक्ट लीस्ट है, बहुत कम प्लस आई इफेक्ट है। तो एसिडिक कैरेक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इसमें मैं बोल सकता हूं प्लस 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 आई, 3 बार प्लस आई, इसमें प्लस प्लस 2 बार प्लस आई और इसमें सिर्फ प्लस आई, ये मैं बोल सकता हूं। तो एसिडिक कैरेक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट, जैसे मैं अभी पीछे बता चुका हूं आपको पिछली स्लाइड में, एसिडिक कैरेक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट। तो सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट किसमें है, इसमें है, तो इसका एसिडिक कैरेक्टर सबसे कम होगा, और सबसे कम प्लस आई इफेक्ट इसमें है, तो इसका एसिडिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा जो एसिडिक होते हैं दीज आर प्राइमरी अल्कोहल्स, रिमेंबर प्राइमरी अल्कोहल्स आर मोस्ट एसिडिक एज कंपेयर टू सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल। सो प्राइमरी अल्कोहल्स आर मोस्ट एसिडिक देन सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। तो ये हमारा हो गया। तो अब जहां पर भी OH बॉन्ड का ब्रेकेज होगा वो reactions in which alcohols shows reactivity due to breakage of OH bond, then in those reaction primary alcohol shows the highest reactivity। प्राइमरी अल्कोहल जो है वो सबसे ज्यादा एक्टिविटी शो करेगा, क्योंकि वो रिएक्शन जहां पे अल्कोहल का OH बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, तो OH बॉन्ड सबसे जल्दी ब्रेक हो जाएगा प्राइमरी अल्कोहल का, क्योंकि वो सबसे ज्यादा एसिडिक है, सबसे जल्दी प्रोटॉन वो रिलीज कर देगा। तो ये हमारा अब यहां पर कुछ एक दो रिएक्शन, एक तो ऐसे पूछ लेगा कि सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाएं, या बेसिक कैरेक्टर पूछ लेगा। तो आपको पता है एसिडिक कैरेक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिक कैरेक्टर, सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा हो जाएगा, सबसे ज्यादा बेसिक हो जाएगा टर्शियरी अल्कोहल, सबसे ज्यादा बेसिक हो जाएगा टर्शियरी अल्कोहल, सबसे कम बेसिक जो होगा। तो मतलब इसमें रिएक्शन जो इसमें जो क्वेश्चन पूछते हैं जब भी एसिडिक कैरेक्टर, ये वापस से देख लीजिए आप एक बार स्लाइड, कि सबसे ज्यादा एसिडिक प्राइमरी अल्कोहल और सबसे कम एसिडिक जो है वो टर्शियरी अल्कोहल है, और इसका जो रीजन है वो ये है एसिडिक कैरेक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट, और सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट जो है वो टर्शियरी अल्कोहल में होता है, क्योंकि इसका
जो बल्की ग्रुप है वो बड़ा है, एल्किल ग्रुप जो है वो ज़्यादा बल्की है, सेकेंडरी का कम बल्की है और प्राइमरी का बहुत कम बल्की है। अब इसमें क्वेश्चन दो तीन तरीके से उल्टे सीधे पूछ लेते हैं, जैसे एसिडिक कैरेक्टर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ, एसिडिक कैरेक्टर के डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ, बेसिक कैरेक्टर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ, बेसिक कैरेक्टर के डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ, के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ, के बी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ, पी के बी। मतलब क्या है, जहां कहीं भी एसिडिक पार्ट आ गया या बेसिक पार्ट आ गया तो वो आयनिक इक्विलिब्रियम या केमिकल इक्विलिब्रियम का के बी, पी के बी, पी एच सब काउंट कर लेते हैं। तो उसमें आप जैसे क्वेश्चन किस तरह के आते हैं, तो मैं बोल सकता हूं कि टर्शरी अल्कोहल ये एसिडिक कैरेक्टर, फिर सेकेंडरी अल्कोहल और फिर ये प्राइमरी अल्कोहल ये है हमारा। तो ये हमारा है एसिडिक कैरेक्टर। अब एसिडिक कैरेक्टर उल्टा होता है बेसिक कैरेक्टर के, तो ये बेसिक कैरेक्टर हो जाएगा, ये बेसिक कैरेक्टर हो जाएगा कि टर्शरी अल्कोहल सबसे ज़्यादा बेसिक, सेकेंडरी अल्कोहल फिर कम बेसिक, फिर प्राइमरी अल्कोहल फिर कम बेसिक। तो ये में AC मतलब एसिडिक कैरेक्टर, BC मतलब बेसिक कैरेक्टर, ठीक है। अब KA के हिसाब से देखो सबसे जल्दी आयनाइजेशन किस में होगा, उसमें होगा प्राइमरी में। तो KA के हिसाब से अगर मैं देखूं तो K का ऑर्डर ये होगा, क्योंकि KA इज डायरेक्टली, सो AC डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू KA एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू PKA ये हम बोल सकते हैं। तो KA में भी यही ऑर्डर हो जाएगा जो ऊपर वाला ऑर्डर है। तो यही हमारा टर्शरी अल्कोहल, फिर सेकेंडरी अल्कोहल, फिर प्राइमरी अल्कोहल, ये हमारा KA का ऑर्डर हो गया। और KA जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू PKA है, तो PKA का ऑर्डर उल्टा हो जाएगा, टर्शरी अल्कोहल ये उल्टा सेकेंडरी अल्कोहल, फिर ये उल्टा प्राइमरी अल्कोहल, फिर ये उल्टा PKA। हाँ, और PKA और KB ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और KB इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। वो चलो अभी छोड़ो आप, वो उसमें इतना नहीं, धीरे धीरे पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हमारा एसिडिक कैरेक्टर हो गया। तो एसिडिक कैरेक्टर में अगर आप देखें तो प्राइमरी अल्कोहल सबसे ज्यादा एसिडिक, सेकेंडरी अल्कोहल थोड़ा सा कम एसिडिक और टर्शरी अल्कोहल और कम एसिडिक, ठीक है। ये हमारा एसिडिक कैरेक्टर है। अब वाटर और अल्कोहल में अगर देखें तो वाटर ज्यादा एसिडिक है एज कंपेयर टू अल्कोहल, क्योंकि वाटर जो है वो अल्कोहल के ऊपर भी H+ डोनेट कर सकता है। तो वाटर, सो इफ वी कंपेयर द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ वाटर एंड अल्कोहल्स, एंड वाटर इज मोर एसिडिक। तो देखते हैं वाटर कैसे जो है वो एसिडिक काम करता है। सो इफ वी कंपेयर, ठीक है, तो ये चीज आप देख लीजिए पहले, KA KB और एसिडिक कैरेक्टर बेसिक कैरेक्टर कैसे है, ठीक है, ये है। और एक चीज और है कि अल्कोहल जो है वो H+ आयनाइज जो है ना, H+ आयनाइज वाटर के साथ नहीं करता है, तो वो pH टेस्ट नहीं देता है। ये इंपॉर्टेंट है कि अल्कोहल्स डू नॉट गिव, ऑल्दो वी कंसिडर अल्कोहल एज एसिड, हम अल्कोहल को एसिड ही मान रहे हैं, लेकिन हम उसको प्रोटोन डोनर की तरह एसिड मान रहे हैं, प्रोटोन जनरेटर की तरह एसिड नहीं मान रहे हैं। बहुत ज्यादा डिफरेंस है इसमें। प्रोटोन जनरेटर एक्वस मीडियम में अगर पानी के अंदर प्रोटोन जनरेट कर रहा है, आयनाइज हो रहा है, तो फिर वो एरिनस एसिड कहलाएगा। लेकिन अगर हम लेने देने की बात कर रहे हैं, जहां मीडियम वर्ड यूज कर ही नहीं रहे हैं, जहां हम आयनाइजेशन की बात एक तरीके से कम कर रहे हैं, लेने देने की बात कर रहे हैं, प्रोटोन डोनर, तो वो ब्रॉन्ज स्टेट एसिड कहलाएगा। तो हम अल्कोहल को ब्रॉन्ज स्टेट एसिड कैटेगरी में डालते हैं, अरिनस एसिड कैटेगरी में हम नहीं डालते, क्योंकि वो वाटर के अंदर जो है आयनाइज नहीं होता, और वाटर के अंदर आयनाइज नहीं होता है इसलिए H+ नहीं तोड़ता है, इसलिए लिटमस टेस्ट नहीं देगा, वो ब्लू टू रेड लिटमस नहीं करेगा। तो अल्कोहल्स डू नॉट गिव लिटमस टेस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। अल्कोहल, ऑल्दो अल्कोहल्स आर एसिडिक, अल्कोहल्स डू नॉट आयोनाइज in aqueous medium, aqueous solution, hence they do not give litmus test। और एसिड का लिटमस टेस्ट क्या है? BRA, ब्लू लिटमस टू रेड, तो एसिड, सो इट विल नॉट गिव BRA टेस्ट, ठीक है। तो एसिड विल नॉट गिव BRA टेस्ट, ठीक है, ये हमारा रहा। अब
if we compare the acidic character of alcohol and water, so let's compare the acidic character of alcohol and water. So water, acidic character of alcohol and water, acidic character of alcohol and water. अगर हम एसिडिक कैरेक्टर अल्कोहल और वाटर का कंपेयर करें, सो वाटर आर मोर एसिडिक, वाटर आर, अब देखो यहां पर भी हम ब्रॉन्स्टेड की ही बात कर रहे हैं, ध्यान रहे आप, मैं ब्रॉन्स्टेड की ही बात करूंगा क्योंकि वाटर खुद भी अपने आप में आयनाइज नहीं होता, ठीक है ना। तो वाटर अरीनस के हिसाब से वाटर इज एज अ मीडियम, वाटर न्यूट्रल है, वाटर मीडियम है एक तरीके से, वाटर को उसने एक मीडियम मान रखा है, जो चीज़ वाटर में आयनाइज हो जाए वो अरीनस एसिड है, जो चीज़ वाटर में आयनाइज नहीं हो, H+ नहीं दे, वो एसिड नहीं है। लेकिन यहाँ पर ब्रॉन्स्टेड जो है वो किसी चीज़ को न्यूट्रल एक तरीके से नहीं मानता, वो उसको या तो कोई चीज़ एसिड होगी या बेसिक होगी या दोनों हो सकती है, एम्फोटेरिक भी हो सकती है। तो वाटर का अगर हम देखें तो वाटर जो है वो ज़्यादा अच्छा प्रोटॉन डोनर है तो अल्कोहल। So this shows that water is a good proton donor as compared to alcohol. So water is a better proton donor, as compared to alcohol. As compared to alcohol. अब वो कैसे करें, तो आप ऐसे कर सकते हैं, देखो क्या है, ROH किसी तरीके से अगर आप ये मान लें कि RO- प्लस H+, कि मैं ये मान लेता हूं कि अल्कोहल जो है वो आयनाइज हुआ है, फिर अगर मैं कभी एल्कोक्साइड आयन को देखूं RO- प्लस वाटर अगर करूं तो HOH। सो वाटर जो है वो एल्कोक्साइड आयन को H+ डोनेट कर सकता है। सो वाटर जो है वो एल्कोक्साइड आयन पे जो है प्रोटॉन डोनेट कर सकता है, इसलिए वाटर इज अ गुड प्रोटॉन डोनर एज कंपेयर टू अल्कोहल, ठीक है। सो वाटर इज अ गुड प्रोटॉन डोनर एज कंपेयर टू अल्कोहल। तो यहां पर आप दो चीजें देख सकते हैं, क्या कि अगर मैं ये चीज रखूं कि ये H2O और ROH इनमें से कौन ज़्यादा एसिडिक है, तो एसिडिक कैरेक्टर अगर मैं देखूं, एसिडिक कैरेक्टर इसका ज़्यादा है, तो इसका जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा वो ये, और इसका कॉन्जुगेट बेस बनेगा ये। तो आपको पता है कि कॉन्जुगेट बेस ऑफ अ वीक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, तो मैं ये स्ट्रॉन्ग मान रहा हूं इन दोनों में, ये स्ट्रॉन्ग मान रहा हूं, स्ट्रॉन्ग, और इसको वीक मान रहा हूं, तो इसका जो कॉन्जुगेट बेस बनेंगे, कॉन्जुगेट बेस जो बनेंगे वो स्ट्रॉन्ग बनेगा, ये स्ट्रॉन्ग बन जाएगा, ये स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। सो वीक एसिड का जो कॉन्जुगेट बेस बनता है वो स्ट्रॉन्ग बनता है, स्ट्रॉन्ग बेस, और स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट बेस जो बनता है वो वीक बनता है, वीक। तो मतलब अगर मैं यहां पर बेस स्ट्रेंथ की बात करूं तो बेस स्ट्रेंथ जो है वो इसका ज्यादा है, बेस स्ट्रेंथ इसका ज्यादा है। इसीलिए अगर आपने देखा होगा कि जो एलिमिनेशन रिएक्शन होता है एल्किल हैलाइड में, वो बेसिक जो है उसके अंदर क्या करते हैं, एल्कोहलिक KOH हम लेते हैं। एल्कोहलिक KOH मतलब RO- और OH, एल्कोहलिक KOH ये। तो एल्कोहलिक KOH में ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, जो एल्कोक्साइड आयन बना वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, और स्ट्रॉन्ग बेस जो है वो प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट कर लेता है, जो बीटा एलिमिनेशन जो होता है, H+ एलिमिनेशन जो होता है वो कर लेता है। तो ध्यान रहे एल्कोक्साइड आयन इज वेरी स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस, क्योंकि उसका जो एसिड है अल्कोहल वो वीक एसिड है। तो ये ध्यान रखना है आपको कि प्रोटॉन जो डोनर है वो वाटर इज अ गुड प्रोटॉन डोनर, वाटर कैन डोनेट प्रोटॉन टू एल्कोक्साइड आयन, क्योंकि ये जो एल्कोक्साइड है इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, वेरी स्ट्रॉन्ग बेस मतलब प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्टर, ये पानी से भी H+ को खींच लेगा, ये पानी से भी
HOH में से भी ये H प्लस को खींच लेगा बिकॉज इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, ये हमने देखा। अब देखते हैं फिनॉल की कुछ प्रॉपर्टीज। तो फिनॉल जो है वो भी हमारा एक एसिडिक है, और फिनॉल जो है वो ज्यादा एसिडिक है। फिनॉल इज मच मोर एसिडिक देन alcohols. So acidic character of phenol, acidic character of phenol and alcohol. अब फिनॉल और अल्कोहल में देखो आप, फिनॉल में क्या है, फिनॉल में ये जो OH लगा है बेंजीन रिंग से लगा है, और बेंजीन रिंग क्या है कि ये जो है इसका लोन पेयर, बेंजीन रिंग, इसके अंदर ये लोन पेयर जो है ये इसके लोन पेयर इसके अंदर आ जाते हैं, प्लस M इफेक्ट या प्लस R इफेक्ट जो है अगर आप देखें तो उसकी वजह से फिनॉक्साइड आयन जो है वो ज़्यादा स्टेबल है। तो इसकी वजह से ये जो फिनॉक्साइड आयन बनता है इट इज़ मच मोर स्टेबल, तो ये झट से H प्लस दे देता है, H प्लस दे देता है। तो फिनॉल से ज़्यादा स्टेबल जो है फिनॉक्साइड आयन हम मानते हैं, तो इसलिए फिनॉल इज मोर एसिडिक। So phenoxide ion is much more stable than phenol. तो स्टेबिलिटी की बात करें, और स्टेबिलिटी कैसे आती है, वो रेजोनेंस से आती है। जैसे मैं रेजोनेटिंग यहाँ पे बनाऊं, ये जैसे ये है OH, अब ये एक ही बनाएंगे, बाकी तो आप खुद बनाना। ये जो है ये लोन पेयर अंदर और ये लोन पेयर बाहर, यहाँ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड, यहाँ O और ये O के ऊपर प्लस, ये लोन पेयर और ये माइनस, और ये लोन पेयर माइनस का ये एक मैंने बनाया है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब देखो यहाँ पे ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज है, और ऑक्सीजन अपने ऊपर प्लस चार्ज नहीं रखना चाहता, ये अनस्टेबल, इट इज अ काइंड ऑफ अनस्टेबल रेजोनेटिंग या कैनोनिकल फॉर्म। ये अनस्टेबल जो है वो फॉर्म है, तो ये क्या करता है, झट से H प्लस छोड़ देता है, तो उसकी वजह से ये फिनॉक्साइड आयन में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि ज्यादा स्टेबल है। तो फिनॉक्साइड आयन इज मोर स्टेबल देन फिनॉल ड्यू टू रेजोनेंस, हेंस फिनॉल इजीली गेट्स कन्वर्टेड इनटू फिनॉक्साइड आयन, इसलिए ये ज्यादा स्टेबल है। पहला तो रीजन ये है। दूसरा रीजन ये है कि आपको पता है एसिडिक कैरेक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन अगर बढ़ेगा तो एसिडिक कैरेक्टर भी बढ़ेगा, ENC। अब आपको पता है sp हाइब्रिडाइज कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन देन sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन, ये भी है। तो अब अल्कोहल में sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन होता है, और बेंजीन रिंग में यहां पर ये sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है, ये sp2 है, इसलिए अल्कोहल जो है वो कम एसिडिक है एज कंपेयर टू फिनॉल। फिनॉल क्यों एसिडिक है, बिकॉज ऑफ इट्स स्टेबल फिनॉक्साइड आयन। फिनॉल जो है वो ज्यादा स्टेबल फिनॉक्साइड आयन देता है, इसलिए झट से H प्लस को लूज कर देता है। क्योंकि अगर आप इसमें रेजोनेंस देखें, फिनॉल का अगर रेजोनेंस देखें तो इसमें जो कैनोनिकल फॉर्म्स हैं फिनॉल के वो कम स्टेबल हैं, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज है। क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे प्लस चार्ज अगर आप रखेंगे तो वो कम स्टेबल होगा, लेकिन फिनॉक्साइड आयन में वो एक तरीके से नेगेटिव चार्ज है, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन जो है वो स्टेबल है फिनॉक्साइड आयन में, इसलिए वो ज्यादा स्टेबल माना जाता है, ठीक है। तो अल्कोहल, इफ वी कंपेयर द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल, सो फिनॉल्स आर मोर एसिडिक देन अल्कोहल्स। और वैसे कभी आप देखें, कभी फिनॉल अगर आपके हाथ पे गिर भी जाए, फिनॉल इज कोरोसिव, हाईली कोरोसिव इन नेचर, फिनॉल स्किन को जला देता है, इसलिए फिनॉल डायरेक्ट जो फिनॉल है वो नहीं लगना चाहिए स्किन पे। आप जो फिनॉल का पोछा वोछा लगाते हैं वो डाइल्यूटेड फिनॉल होता है। जो स्ट्रॉन्ग फिनॉल होता है वो ब्राउनिश कलर का होता है, पानी में जब वो डलता है तो वाइटिश हो जाता है, वो अलग चीज़ है। तो फिनॉल इज वेरी कोरोसिव इन नेचर। फिनॉल आपके स्किन पे अगर गिर गया तो वो एसिडिक भी है और कोरोसिव भी है, तो आपकी स्किन को जला देगा, सेंसेशन क्रिएट करेगा अच्छी वाली। लेकिन अल्कोहल जो है वो कोरोसिव भी नहीं है और ज़्यादा एसिडिक भी नहीं है। अल्कोहल आपकी स्किन के लिए एक तरीके से न्यूट्रल है, बहुत एसिडिक नहीं है, स्किन में सेंसेशन नहीं देगा बल्कि कूलिंग इफेक्ट देगा। तो वैसे भी आप देख सकते हैं कि अल्कोहल और फिनॉल में अगर एक्सपेरिमेंटल एविडेंस देखें
तो फिनॉल कॉजेज बर्निंग सेंसेशन टू द स्किन वाइल एल्कोहल कॉजेज कूलिंग सेंसेशन टू द स्किन। ठीक है, तो फिनॉल इज मोर एसिडिक, तो वो तो हमारा एक्सपेरिमेंट हो गया। अब जो है वो रीजन क्या है? रीजन ये है कि इन फिनॉल OH ग्रुप इज अटैच, ये एसिडिक कैरेक्टर अगर मैं देखूं, सॉरी उल्टा उल्टा पुल्टा, ये एसिडिक कैरेक्टर AC, एसिडिक कैरेक्टर। सो इन फिनॉल OH group is bonded to sp2 hybridized carbon atom. Carbon atom which is more electronegative than sp3 hybridized carbon atom of alcohols, and we know that acidic character AC is directly proportional to electronegativity of hybridized carbon atom. So acidic character of sp hybridized carbon atom will be more than sp2 than sp3. sp3 जो hybridized carbon atom है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम होती है, और उससे जो अगर कोई OH ग्रुप लगा है तो उसकी एसिडिक कैरेक्टर भी कम होगी। तो ये हमारा फिनॉल और अल्कोहल का एसिडिक कैरेक्टर हमने देखा कि हाउ फिनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल। अब फिनॉल, वाटर और अल्कोहल अगर देखें तो पहले फिनॉल आता है, फिनॉल, फिर वाटर आता है, फिर अल्कोहल्स आते हैं। तो ये हमारा फिनॉल वाटर PW है, PW आ गया, कहीं PW आ जाता है। तो फिनॉल इज मोर एसिडिक देन वाटर एंड वाटर इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल, और अगर दो की ही बात करें तो वो आप यहाँ पर अरेंज कर सकते हैं। अब जो फिनॉल है उसका एसिडिक कैरेक्टर जो है ये वेरी करता है उससे लगे हुए अलग अलग ग्रुप से। तो ये थोड़ा सा ठीक है बड़ा लेक्चर हो जाएगा, लेकिन देखते हैं कितना बड़ा होगा। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा होगा। ठीक है, नाउ डेरिवेटिव्स ऑफ फिनॉल, अगर मैं फिनॉल की बात करूं या फिर नाइट्रोफिनॉल की बात करूं, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल या फिर पैरानाइट्रोफिनॉल की बात करूं या फिर मेटानाइट्रोफिनॉल की बात करूं या फिर क्रिसॉल की बात करूं, CH3। अब है ये कि एसिडिक कैरेक्टर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस M इफेक्ट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस M इफेक्ट या माइनस R इफेक्ट। तो एसिडिक कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस M और माइनस R इफेक्ट, एंड एसिडिक कैरेक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस M और प्लस R इफेक्ट, ये होगा। ठीक है, तो मतलब अगर बेंजीन, देखो क्या है, हमें H+ को ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना है, H प्रोटोनिक हाइड्रोजन करना है। तो अगर देखो ये जो बेंजीन है, ये अभी आपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर आपने देखा उस पर थोड़ा ध्यान दिया हो, ये मैं एक बना देता हूं यहां पर। अच्छा, पीछे वाला स्लाइड ले लेते हैं, ये वाला, कि ये जो है ना, ये बेंजीन जो है ये ऑक्सीजन के लोन पेयर अपनी तरफ खींचता है, ये ऑक्सीजन जो है बेंजीन को लोन पेयर दे देता है, जिसके ऊपर ऑक्सीजन में प्लस चार्ज आ जाता है। अब बेंजीन से भी कोई ग्रुप अगर खींचेगा, NO2 अगर बेंजीन से भी खींचेगा
तो फिर वो ऑक्सीजन से खींचेगा, ऑक्सीजन से खींचेगा तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन से खींचेगा तो ज़्यादा पॉजिटिव आ जाएगा। तो मतलब ये इलेक्ट्रॉन का जो विड्रॉइंग चेन है ये बढ़ जाएगा। मतलब यहाँ पर क्या है कि ये विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, माइनस एम या माइनस आर, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। अब सबसे ज़्यादा प्रोनाउंस्ड इफेक्ट जो होता है वो पैरा पे होता है। पैरा पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है क्योंकि दोनों अपोजिट हैं, सीधा खिंचता चला आता है। तो मतलब ये है कि नाइट्रो ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा बेंजीन से, बेंजीन अल्कोहल से खींचेगा, अल्कोहल H से खींचेगा, तो इसमें H सबसे ज़्यादा पॉजिटिव होगा। तो सबसे ज़्यादा जो एसिडिक कैरेक्टर आ जाएगा वो इसका नाइट्रोफिनॉल का आएगा। मैं इसको फर्स्ट बोल देता हूँ। अब इसके बाद जो है वो ऑर्थो का आता है, क्योंकि ऑर्थो में भी ये खींचेगा, फिर ये घूम के यहाँ तक खींचेगा, मतलब ये ऐसे आएगा। तो ये फिर ऑक्सीजन इससे खींचेगा और ये खींचेगा, लेकिन उतना डायरेक्ट इफेक्ट नहीं हो पाएगा। तो ये सेकंड है हमारा, और ये फिर थर्ड आ जाएगा हमारा, और ये जो है ये हमारा फोर्थ आ जाएगा, और ये फिफ्थ आ जाएगा। क्योंकि ये जो है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है बिकॉज ऑफ हाइपर कंजुगेशन। अगर आप देखें तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये बेंजीन को दे रहा है, तो बेंजीन को दे रहा है तो बेंजीन ऑक्सीजन से नहीं लेगा, बेंजीन ऑक्सीजन से कम लेगा, ऑक्सीजन से कम लेगा तो इसका कम H+ आएगा। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा नाइट्रोफिनॉल, और वो भी पैरा नाइट्रोफिनॉल, और उसके बाद जो है वो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, फिर मेटा नाइट्रोफिनॉल, फिर फिनॉल, और फिर ये क्रिसॉल। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक 1, फिर ये एसिडिक, फिर वो एसिडिक, फिर ये, और फिर ये। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। मैं इसको और थोड़ा डिटेल में पढ़ाऊँगा। इसके अंदर pKa भी है, pKb भी है, वो आप नेक्स्ट लेक्चर में देखिए, दैट विल बी मोर इंटरेस्टिंग। और 5-5 रुपये है, एक गोलक बना लीजिए, मैं बता रहा हूँ आपको, 5-5 रुपये उसमें रोज़ डालिए। हम जल्दी ही अपने YouTube चैनल का मोनेटाइजेशन करने वाले हैं और आपको उसमें शेयर देंगे। थैंक यू।